वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्शन मॉडुलस फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन, describe and calculate the section modulus for I symmetrical and non-symmetrical section and section modulus for T section। अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक की दूसरे टॉपिक से लिंकेज की बात करें तो जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा कि किसी भी बीम का स्ट्रेंथ उसके सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करता है और सेक्शन मॉडुलस हमने सिमेट्रिकल सेक्शंस को कैलकुलेट कर लिया, जैसे कि स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, डायमंड सेक्शन। इन सारे सेक्शंस का सेक्शन मॉडुलस क्या होगा वो हमने देखा था। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि नॉन सिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर सेक्शन हो या आई सेक्शन हो जो अनसिमेट्रिकल हो या टी सेक्शन हो, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस कैसे डिटरमाइन करा जाता है वो हम यहां पे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन मॉडुलस फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। चलिए अब देखते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। तो लेट अ ट्रायंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ स्मॉल b एंड डेप्थ और हाइट इज कैपिटल H। तो क्योंकि ये ट्रायंगुलर सेक्शन अपने न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, अब तक हमने जो भी सेक्शन मॉडुलस पिछले टॉपिक में पढ़े थे वो सारे सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस की क्या होते थे, सिमेट्रिक होते थे। तो जब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो ये न्यूट्रल एक्सिस बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है, तो h/3 पे, और टॉप से कितने डिस्टेंस पे है, 2h/3 पे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्रायंगुलर सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। तो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। जब इनका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करेंगे तो INA आएगा BH³ अपॉन 36। ये ध्यान रखना है कि INA क्या है, BH³ अपॉन 36 मीन्स B परपेंडिकुलर इज H³, बट रेक्टेंगुलर में हम 12 से डिवाइड करते थे, बट यहां से कितने से डिवाइड करेंगे, 36 से। तो देखिए न्यूट्रल से टॉप का डिस्टेंस इज लार्ज देन द बॉटम डिस्टेंस। बॉटम डिस्टेंस इज h/3, टॉप डिस्टेंस 2h/3, देन y max इज 2h अपॉन 3। तो जब INA और y max का रेशियो लिखेंगे तो हमारा ZNA आ जाएगा एंड ZNA विल बी BH² अपॉन 24। कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस। मान लीजिए हमने इसे AB एक्सिस मान लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस क्या होगा, I अबाउट बेस, जिसे हमने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, देन इट विल बी इक्वल टू BH³/12। मीन्स जो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट था वही फॉर्मूला हमारे ट्रायंगल के बेस के अबाउट होता है। बट बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस पढ़ने की जरूरत नहीं है या इसका यूज नहीं है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखेंगे, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज BH³ अपॉन 36। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन। अगर इसी में आपसे कोई प्रॉब्लम बोल दे कि एक ट्रायंगुलर सेक्शन बीम है जिसका विड्थ है 10 mm एंड हाइट इज 30 mm, देन व्हाट विल बी द ZNA। तो एक ट्रायंगुलर सेक्शन का ZNA का फॉर्मूला होता है BH² अपॉन 24। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर लेंगे, दैट इज 10 इंटू 30² अपॉन 24 mm³। तो ये हो गया 10 इंटू 30² अपॉन 24 mm³।
अगर आपसे ये पूछा इस ट्रायंगुलर सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहां पे है, तो हम बोलेंगे लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी, दिस इज 20 mm फ्रॉम टॉप। तो ये कहां से आया, हमने लिख दिया 2h/3। तो 2h/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टॉप सरफेस से 20 mm पे या बॉटम सरफेस से 10 mm पे, एंड ओवरऑल डेप्थ इज 30। तो ये हो गया ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में। सिमिलरली अब हम लोग चलेंगे सिमेट्रिकल आई सेक्शन, मीन्स अगर एक आई सेक्शन हो और जो अपने न्यूट्रल के अबाउट सिमेट्रिक हो तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया कि ट्रायंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस किस प्रकार से कैलकुलेट करना है वो हमने देखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।